साथियों, भोपाल का रहने वाला एक लड़का अपनी नई नवेली चाची को नवरात्र के पहले दिन पूजा पाठ कराने के लिए, जागरण के दिखाने के लिए घर से लेकर जाता है और उसे लेकर एक होटल में जाता है और उसके साथ फिर एक ऐसी दरिंदगी करता है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो आइए विस्तार से इस पूरे घटनाक्रम को जानते हैं। साथियों, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है भोपाल के एक छोटे से गांव से, जहां का रहने वाला जितेंद्र कुमार, जिसकी उम्र 25 साल के करीब थी और ये वहीं पर एक परचून की दुकान चलाया करता था। इसका दोस्तों एक चाचा था जिसका नाम हरिओम था, जिसकी उम्र 30 साल के करीब थी। उनकी अभी नई नई शादी हुई थी। हरिओम की अभी नई नई शादी हुई थी। हरिओम की पत्नी का नाम पिंकी था। पिंकी की उम्र 26 साल के करीब थी। अभी 4 से 5 महीने इन लोगों की शादी को हुआ था। बड़ा ही खुशहाल जीवन था। दरअसल हरिओम के पिता का काफी साल पहले ही स्वर्गवास हो गया था। अब हरिओम की मां, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई थी, अब हरिओम के घर में हरिओम और उसकी मां और उसकी पत्नी पिंकी ही 3 लोग रहा करते थे। छोटा परिवार था, बड़ा ही खुशहाल परिवार था। अब इधर 3 से 4 महीनों का जब समय बीत चुका होता है, तब हरिओम घर की परिस्थितियों को देखते हुए वह कमाने के लिए दिल्ली शहर चला जाता है। अब जो उसकी पत्नी होती है वह घर पर अपनी सास के साथ ही रहा करती थी। जब हरिओम घर से जाता है तो अपने पड़ोस के रहने वाले एक अपने भतीजे को ही बुलाता है और कहता है, यार देखो, मैं बाहर कमाने के लिए जा रहा हूँ, घर में किसी प्रकार की जरूरत हो तो ला दिया करो, पूरी कर दिया करो, अपनी चाची की भी देख रेख किया करो। इतना कहकर वह दिल्ली शहर कमाने के लिए चला जाता है। इधर जो जितेंद्र होता है, जब हरिओम की पत्नी को यह पहली बार ही देखता है, तभी से यह उसके पीछे पड़ जाता है, उसको देखता है, उसका दीवाना हो जाता है। क्योंकि हरिओम की जो पत्नी थी वह देखने में बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही जवान थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। इसीलिए यह हमेशा ही जितेंद्र हरिओम की पत्नी के फेवर में लगा रहता और हमेशा ही उनके घर जाया करता था और अपनी चाची के पास बैठा करता, उठा करता। इधर जब हरिओम बाहर कमाने के लिए चला जाता है और कई महीनों का समय बीत जाता है, तब जो पिंकी है यह काफी अकेलापन महसूस करने लगी थी। अकेले ही गुमसुम अवस्था में बैठी रहती, क्योंकि नई नई शादी हुई थी, पति छोड़कर चला गया दिल्ली कमाने के लिए। अब यहाँ अकेले ही घर पर रहा करती थी। उसी का फायदा उठाते हुए इधर जो जितेंद्र होता, हरिओम का भतीजा, यह हमेशा ही पिंकी के घर पर बना रहता। जो जरूरत का उनका सामान होता उसे लाया करता, मार्केट जाया करता, यहाँ तक कि हमेशा ही पिंकी के पास जाकर उसी के बेड पर खूब बातें किया करता था। इसी तरह से पिंकी और जो जितेंद्र होता, इन दोनों के बीच में काफी नजदीकियां भी आना शुरू हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे से खूब घुल मिल जाते थे, अच्छी तरह से बातें करते थे। धीरे धीरे दोस्तियों जो जितेंद्र था, यह काफी अब पिंकी को पसंद करने लगा था। एक दिन यह सोचने लगता है कि शायद अब मैं पिंकी को प्रपोज कर दूं, पिंकी शायद बुरा ना मान जाए। लेकिन फिर सोचता है कि चाचा तो यहाँ है ही नहीं, मैं एक बार इनसे कहूंगा, अगर यह मेरी बात मान जाएंगी तो ठीक है, नहीं कह दूंगा कि इसके बारे में किसी से मत बताना। दरअसल साथियों, एक दिन जो जितेंद्र होता है, यह मार्केट से पिंकी के लिए और खाने पीने के कुछ सामान पिंकी के लिए लेकर जाता है। जब पिंकी को देता है तो पिंकी बेहद ही खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने तो आज मेरे मन की बातों को पूरा कर दिया। मैं पहले से ही यह सब मेरा खाने का बहुत मन था और तुम लेकर आए। इस जितेंद्र की पीठ को थपथपाने लगती है और गले लगा लेती है। अब इधर इतना करते ही जितेंद्र की फीलिंग दोस्तों जग जाती है। अब दोस्तों जो जितेंद्र होता है, अब पिंकी से मिलना चाहता हो दोस्तों, गलत गलत निगाहों से देखना शुरू कर देता है। उसको पाना चाहता था, अब उसको अजीब तरह की नजरों से देखना शुरू कर देता है। अब दोस्तों पिंकी से उसकी कहने की हिम्मत तो नहीं होती थी। जब वह कहने के लिए जाता, लेकिन वह कुछ भी नहीं कह पाता था। बस दोस्तों शांत होकर खड़ा हो जाता और उसकी हिम्मत तो नहीं होती। लेकिन और बातें तो इनके बीच में खूब हुआ करती थी। अब इधर 22 सितंबर 2025 को वह दिन भी आ जाता है जब जितेंद्र पिंकी के घर जाता है और पिंकी से कहता है कि चाची, आज नवरात्र का पहला दिन है, चलो कहीं चलते हैं, घूम कर आते हैं। और आज नवरात्र का पहला दिन है, जागरण भी देखेंगे, घूमेंगे और तुम्हारा भी मन बदल जाएगा। अब इधर दोस्तों पिंकी तो अब जितेंद्र की बातों को सुनकर तुरंत ही तैयारी बना लेती है, लेकिन कहती है कि मुझे पति से पूछना पड़ेगा, पूछ लो फिर चली जाऊंगी। दरअसल दोस्तों अब पहले पिंकी अपने सास के पास जाती है, पूछती है कि माँ जी, मैं जितेंद्र के साथ गंगा नहाने जा रही हूँ, उसके बाद हम लोग नवरात्र में पूजा पाठ करके जागरण देखकर रात में घर आ जाएंगे। इतना कहती है, तब उसकी सास कहती है कि बेटी अपने पति से फोन करके पूछ लो, जैसा कहे वैसा करो, मैं अब इस के बारे में क्या बता सकती हूँ। दरअसल जो पिंकी होती है वह तुरंत अपने पति के पास फोन लगाती है और कहती है कि मैं जितेंद्र के साथ
गंगा नहाने जाना चाहती हूँ और नवरात्र का पहला दिन है और हम लोग जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे और शाम को जागरण देखकर चले आएंगे। दरअसल उसका जो पति था पहले तो आनाकानी करता है, मना करता है, लेकिन जो पिंकी होती है यह जिद करती है, कहती है कि आप जब से चले गए मैं घर से कहीं आती जाती नहीं हूँ, ये घर का ही तो है, इसके साथ मुझे जाने दीजिए, घूमकर चलिए। जो हरिओम होता है वह कहता है चलो ठीक है, जितेंद्र हमारे घर का ही लड़का है, मुझे उस पर विश्वास है, तुम जाओ उसके साथ घूमकर चली आना। अब इधर पिंकी जैसे अपने पति की ऐसी बातों को सुनती है बेहद ही खुश हो, तुरंत ही यह जितेंद्र को बताती है और जितेंद्र फिर तुरंत ही तैयारी बनाता है और अपनी बाइक में पिंकी को बिठाकर दोस्तों इसे गंगा नहलाने के लिए चला जाता है। ये लोग पहले जाते हैं, गंगा नहाते हैं, गंगा नहाकर ये लोग पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद जितेंद्र पिंकी से कहता है कि चाची आपने कहीं किसी होटल या रेस्टोरेंट में कभी खाना खाया है या किसी होटल में आप रुकी हैं? तब वह कहती कहीं भी ऐसे लेकर नहीं गए और ना ही मैं ऐसे कभी गई। तभी जो जितेंद्र होता है वह कहता है कि चाची जी आज तो हमारे पास दिन भर, पूरा दिन का ही समय है, रात भर का समय है, तो क्यों ना किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, कुछ खाते हैं और फिर एक होटल में चलकर थोड़ी देर आराम करते हैं। आराम करने के बाद शाम भी हो जाएगी, फिर यहीं पर जागरण देखेंगे, जागरण देखकर रात में घर चलेंगे। अब साथियों जो पिंकी होती है वह भी मान जाती है। फिर जो जितेंद्र होता है साथियों वह पिंकी को लेकर एक ओयो होटल में जाता है और वहां पर एक कमरा बुक करता है। कमरा बुक करने के बाद ये दोनों जाकर उस कमरे में दोस्तों बैठ जाते हैं, आराम करने लगते हैं और जो पिंकी थी दोस्तों वह कमरा देखकर बेहद ही खुश हो जाती है। दरअसल जो जितेंद्र ने कमरा लिया था एसी वाला कमरा था और बहुत ही वीआईपी कमरा था। दरअसल जैसे ही पिंकी उस कमरे, पिंकी कहती है कि काश ऐसा भी हमारा कमरा होता तो बहुत ही अच्छा हो जाता। दरअसल उस कमरे में बेहद ही अच्छी सजावट हुई थी, इसीलिए पिंकी को कमरा बहुत ही पसंद आता है। तभी जो जितेंद्र होता है वह पिंकी से कहता है कि आप क्या खाना पसंद करेंगी, आप जो कहें मैं वो लेकर आता हूँ, फिर दोनों लोग खाते हैं, आराम करेंगे, फिर हम लोग चले। तभी पिंकी कहती है कि जो तुम्हारा मन करे वही लेकर आओ, हम दोनों लोग एक ही चीज खाएंगे। जितेंद्र फिर कमरे से बाहर आता है और सबसे पहले वह मेडिकल जाता है, वहां से उत्तेजना बढ़ाने वाली टेबलेट खरीदता है। दरअसल शक्तिवर्धक दवा लेकर आता है और दोस्तों खाने का सामान लेता है और एक खाने में उस शक्तिवर्धक गोली को थोड़ा चूर करके वह पिंकी के खाने में मिला देता है। मिलाने के बाद दरअसल दोस्तों होटल में लेकर जाता है और फिर दोनों लोग खाना शुरू कर देते हैं। जो जितेंद्र होता है वह पिंकी को वही दवा वाला खाना खिला देता है। तभी दरअसल जब पिंकी के शरीर में कुछ हलचल होने लगती है तब पिंकी जितेंद्र से कहती है कि जितेंद्र आखिर आज मुझे पता नहीं क्यों बेचैनी हो रही है, तुम्हारे चाचा की मुझे याद आ रही है। जब जितेंद्र ऐसी बातें सुनता है तो वह समझ जाता है कि अब मेरी चाची को दवा का असर होने लगा है। दरअसल पिंकी तुरंत ही और उसके चाचा के पास फोन लगाती है और बातें करना शुरू कर देती है। तभी जितेंद्र उसे फोन रखने के लिए कह देता है, फिर पिंकी फोन रखती है और पिंकी के पास जाकर जितेंद्र एक दोस्तों मूवी लगा देता है और दोनों एक किसिंग सीन देखना शुरू कर देते हैं। दरअसल दोस्तों जैसे उस मोबाइल में एक किसिंग सीन चल रहा होता है तभी जो जितेंद्र होता है वह साथियों उस अपनी चाची के शरीर पर इधर उधर छूना, इधर उधर हलचल करना शुरू कर देता है। तभी उसकी चाची कहती है कि जितेंद्र आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तभी जितेंद्र कहता है कि चाची जी आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहूँ, दरअसल मैं आपको बेहद ही पसंद करता हूँ, आपको बहुत चाहता हूँ, लेकिन मेरी अब कभी भी आपसे कहने की हिम्मत नहीं हुई। आज आप अकेले हैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप भी मुझसे प्यार कर लें तो मैं आपको बहुत ही खुश रखूंगा। दरअसल दोस्तों अब जो पिंकी थी उसके शरीर में कुछ अलग बदलाव हो रहे थे, अलग हलचल हो रही थी उसके शरीर में दोस्तों, बहुत ही फीलिंग आ रही थी कि जितेंद्र अगर ये सब तुम्हारे चाचा जान गए, अगर घर के लोग जान गए तो क्या कहेंगे इसके बारे में, ये गलत है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तभी साथियों बार बार जितेंद्र पिंकी से रिक्वेस्ट करता है, उसे छूने लगता है, इधर उधर उसके शरीर में चिपकने लगता है, यहाँ तक कि उसको किस करने लगता है। अब दोस्तों पिंकी ने तो पहले ही दवा खा ली थी, इसीलिए दोस्तों वह उसको मना नहीं कर पाती। अब उसके साथ ही जो जितेंद्र होता है वह दोस्तों इधर उधर किस करते करते उसको चिपकना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि उसको संबंध बनाने के लिए उत्तेजित करना शुरू कर देता है। अब पिंकी दोस्तों मदहोश हो जाती है, वह कुछ बोलती ही नहीं है, ना ही कुछ कर पाती है। अब जितेंद्र जो भी पिंकी के साथ करना चाहता था पिंकी ऐसे ही लेट जाती है और जितेंद्र उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों जितेंद्र 2 से 3 घंटे तक संबंध बनाता है। अब पिंकी जो है वह भी जितेंद्र का साथ देती है, दोनों एक हो जाते हैं, पिंकी को भी अच्छा लगने लगता है। दोस्तों जब 2 से 3 घंटे तक यह लोग संबंध बना लेते हैं तब दोस्तों पिंकी कहती है कि हम लोगों ने तो ये बहुत गलत कर दिया। अब जितेंद्र को समझाती है कि हम लोगों ने ये सब बहुत गलत किया, अब जितेंद्र ये सब गलती ऐसी दोबारा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अगर घर में या तुम्हारे चाचा को पता चल गया तो क्या कहेंगे।
दरअसल दोस्तों पिंकी को भी जितेंद्र से अब लगाव होने लगा था, प्यार होने लगा था, क्योंकि जितेंद्र ने पिंकी की हर एक हसरत को पूरी कर दिया था। अभी वह 25 साल का हट्टा कट्टा लड़का था। दरअसल दोस्तों इन लोगों को रूम में रहते हुए शाम होती है, शाम तक ये दोनों आराम करते हैं। एंजॉय करने के बाद यह लोग दोस्तों 8 से 9 बजे रात को ही अपने घर चले जाते हैं। वहां जाने के बाद बूढ़ी माँ घर पर बैठी हुई होती है। अब दोस्तों पिंकी अपने कमरे में जाती है, राजू भी दोस्तों उसी के साथ उसी के बेड पर सो जाता है। और वहां जाने के बाद सोने के बाद जैसे ही दोस्तों सुबह होती है, ये पिंकी और जितेंद्र एक ही बेड पर पड़े हुए होते हैं। सुबह होती है, अब पिंकी की सास जैसे ही सुबह उठ जाती है, वह देखती है कि जितेंद्र तो आज यहीं मेरी बहू के बेड पर ही लेटा हुआ था। तो वह जितेंद्र को कहती है कि बेटा आज तुम यहीं सो रहे थे क्या? तभी जितेंद्र कहता है कि हाँ माँ जी, हम लोगों को आने में रात हो गई थी, इसीलिए मैं यहीं पर लेट गया था। दरअसल उसकी सास ये सब नहीं सोचती, कहती है चलो कोई बात नहीं। अब दोस्तों इसी तरह से अब जो पिंकी और जो जितेंद्र थे इनका रोज का हो गया था। रोज दोस्तों जब उसकी बूढ़ी सास घर पर लेटी रहती या खेत की तरफ चली जाती, तब पिंकी जितेंद्र होता ये दोनों रोज ही मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। अब धीरे धीरे जो पिंकी की सास होती है उसको डाउट होने लगता है। वह सोचने लगती है जितेंद्र या हमेशा ही घर पर आना जाना लगा देता है और रात में ही बहू के कमरे में जा लेट जाता। अब पिंकी की सास थोड़ा बहुत जितेंद्र के ऊपर तो शक करने लगी थी, लेकिन फिर सोचती है चलो भतीजा है, आता जाता है, घर का काम करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों उसके मन में यह शंका तो बैठ ही चुकी थी। अब एक दिन की बात है, जितेंद्र दोस्तों अब इनका दिन में मिलना जुलना नहीं हो पा रहा था। तब जो पिंकी थी अब इन दोनों को एक दूसरे की लत लग चुकी थी। अगर ये दोनों दिन में या रात में एक बार ना मिले तो इनके शरीर में बेचैनी होना शुरू हो जाए। अब साथियों एक दिन पिंकी के साथ घर के बाहर लेटी हुई थी। अब जो जितेंद्र था उसको घर में अंदर जाने का जुगाड़ नहीं बन रहा था, इसीलिए दोस्तों रात के समय ही पिंकी बेसब्री से जितेंद्र का इंतजार करती है। अब इधर जितेंद्र जैसे ही दोस्तों पिंकी के घर पर दोस्तों चुपके से चला जाता है, पिंकी दरवाजा खोलकर जितेंद्र को अंदर कर लेती है और ये दोनों मिलते ही एक दूसरे में समा जाते हैं। यहाँ तक कि जोर जोर से संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों संबंध बना ही रहे कि जो पिंकी की सास होती है जब इसको अपने बहू के कमरे से कुछ हलचल सुनाई देती है, तब यह बहू के कमरे की तरफ उठकर चली जाती है, दरवाजे पर खड़ी होकर सुनने लगती है। साथियों जब पूरे घटनाक्रम को यह सुनती है, जानती है कि इसके बहू और जितेंद्र की ही आवाज है और दोनों आखिर ये कमरे में कर क्या रहे हैं। दरवाजा खटखटाती है, पिंकी दोस्तों हैरान हो जाती है और ये लोग तुरंत ही कपड़े पहनकर दरवाजा खोलते। जितेंद्र भी दोस्तों उसी कमरे के अंदर था। दरअसल जो पिंकी की सास थी वह जितेंद्र से कहती है कि आखिर तुम मेरे बहू के कमरे में क्या कर रहे थे? यहाँ तुम्हारा कौन सा काम है जो रात में मेरे बहू के कमरे में हो? दरअसल दोस्तों अब पिंकी की सास को समझते देर नहीं लगती, वह तुरंत समझ जाती है और अपनी बहू को समझाने लगती है कि तुमने मेरे बेटे के साथ गलत किया और इस लड़के के साथ तुम रात में क्या कर रही हो। अब दोस्तों रात में ही उसकी जो बहू होती है वह समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग मूवी देख रहे थे। अब जितेंद्र भी अपनी उस दादी को समझाता है कि दादी ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग मूवी देख रहे थे। लेकिन उसकी सास तो जो पिंकी की सास होती है वह दोस्तों पड़ोस का ही एक लड़के से मोबाइल लेती है और फोन लगवाती है अपने बेटे के पास और पूरे घटनाक्रम को बता देती है और बताती है कि तुम जो हमारे परिवार का ही जो जितेंद्र है और वह हमारे घर में काफी उसका आना जाना हो गया है और एक दिन तुमने अपनी पत्नी को उसके साथ भेजा था, तभी से वह हमेशा रात दिन ही तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारे बेड पर ही लेटा रहता है। रात रात भर ये लोग पता नहीं कौन सी बातें करते हैं, न जाने ये लोग कौन सी आवाजें करते हैं, मैं तो देख देख कर ऊब गई हूँ। अब दरअसल दोस्तों हरिओम को अब समझते देर नहीं लगती कि उसकी माँ आखिर कहना क्या चाहती है। वह तुरंत ही अपनी पत्नी के पास फोन लगाता है और कहता है कि आखिर तुम्हारा और जितेंद्र का क्या रिश्ता है, तुम लोगों के बीच में क्या चल रहा है, मैं घर आ रहा हूँ तब तुमको बताऊं। अब वो अपनी पत्नी से जब ऐसी बातों को कर देता तब इसकी पत्नी जितेंद्र के पास फोन लगाकर पूरे घटनाक्रम को बता देती और फिर जितेंद्र पिंकी के पास आता है और कहता है क्या बात है, तो पिंकी बताती है कि मेरा पति आ रहा है और वह जान गया है कि हम लोगों का अवैध संबंध चल रहा है और मुझे वह नहीं छोड़ेगा, अब मैं क्या करूं। दरअसल दोस्त जितेंद्र कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो कि नहीं, तभी पिंकी कहती है कि अब दोस्तों पिंकी और जब जितेंद्र दोनों एक हो जाते हैं, कहते हैं कि हाँ हम दोनों साथ ही रहेंगे, तब दोस्तों जो पिंकी होती है वह जितेंद्र के साथ भागने के लिए तैयार हो जाती है। जितेंद्र पिंकी को लेकर भाग जाता है। अब दोस्तों जैसे ही भाग जाता है तो घर में माँ को पता चला तो माँ ने फिर बेटे को फोन करके बताया कि बेटा जो तुम्हारी पत्नी है वह तुम्हारे भतीजे जितेंद्र के साथ भाग गई है, अब क्या किया जाए। अब उधर जो बेटा था वह भी पछताने लगा कि आखिर मेरी ही गलती थी जो मैंने उसे उस लड़के के साथ गंगा नहाने के लिए भेज दिया और न जाने वह कहां कहां ले जाकर उसके दिल में कौन सी ऐसी जगह पैदा कर दी कि उनके बीच में प्यार हो गया।
साथियों जितेंद्र पे तुरंत ही दिल्ली से घर आता है और परिवार के कुछ लड़कों को लेकर दोस्तों उस लड़के को ढूंढना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों उस जितेंद्र नाम के लड़के का कोई भी पता नहीं चलता। इधर हरिओम गांव के लड़कों को लेकर काफी ढूंढता है, कई दिनों तक परेशान होता है, लेकिन दोस्तों पिंकी और जितेंद्र का कोई भी पता नहीं चलता। वह पुलिस कंप्लेन भी कर देता। अब दोस्तों जो हरिओम की माँ थी वह हरिओम को समझाने लगती है कि बेटा तुम्हारी ही गलती थी, मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन तुमने ही अपनी पत्नी को उस जितेंद्र के साथ घूमने जाने के लिए कहा था। न जाने वो लोग कहाँ गए और रात में आए उन्होंने क्या क्या किया, अब ऐसे ही उन लोगों के बीच में लगा हुआ होगा। साथियों इस तरह की घटनाक्रम बताने का उद्देश्य हमारा आपको परेशान करना नहीं है, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि समाज में घटित हो रही इस तरह की घटना के बारे में बताना, आपको जागरूक करना, सतर्क करना है कि साथियों आजकल का जो माहौल है, आजकल का जो समय है, किसी के ऊपर विश्वास करने योग्य नहीं है। ना ही कोई रिश्ते को अहमियत देता है, ना ही भाई बहन, ना ही चाची काकी, ना ही मामा मामी। दोस्तों किसी रिश्ते को कोई समझता ही नहीं है। जिस पर जिसको हवस सवार हो गई, दरअसल दोस्तों वह अपनी हवस को मिटाने के लिए उस रिश्ते को ही कलंकित करके दोस्तों अपनी हवस को मिटा लेता है। इसीलिए दोस्तों आप भी अपने रिलेशन और घर के लोगों को किसी के साथ भेजें तो दोस्तों सावधानी से भेजें, साथ में जाएं, साथ में आए, किसी अजनबी या किसी के ऊपर विश्वास न। तो दोस्तों इस लड़के ने विश्वास पर ही अपनी पत्नी को अपने भतीजे के साथ भेजा और उसने दोस्तों एक अनहोनी कह दिया। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो हमें जरूर दीजिए।